क्लास 8 प्रश्नावली 2.2 कैसे 2.1 पीछे कोची खत्म हो गया ना जी। 2.1 कल समाप्त कर दिए और उसके बाद आज प्रश्नावली 2.2 में पढ़ेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर कितना एक आई केवल एक चर वाले रैखिक समीकरण है। ये चैप्टर का नाम क्या है? एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है बाबू। अब देखो ध्यान से, यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए, यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होती है। तो संख्या को कीजिए ज्ञात कीजिए। कहता कि यदि किसी संख्या के आधे में से, संख्या हमको मालूम नहीं है, वो संख्या 2 है कि 4 है कि 10 है कि 50 है कि 100 है, हमको मालूम नहीं है। हमको संख्या मालूम है जी। अच्छा, जब भी कहेगा आधा करने के लिए, कोई भी संख्या का आधा कहेगा करने के लिए ना, तो बस 2 से क्या कर देना है? भाग देना है। 2 से क्या करना है? उसको भाग देना है, बस संख्या आधा हो जाएगा। कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या को जब हमको आधा करना होगा ना, तो उससे कितना से डिवाइड करेंगे? 2 से। समझ रहे? 2 से डिवाइड करने को आधा हो जाएगा। और कोई कहता है किसी संख्या जैसे 100 को हमको 4 भाग में बांटना है तो 4 से भाग देना है, 2 भाग में बांटना है 2 से भाग देना है, समझ ना, 3 भाग में बांटना है 3 से भाग देना है। ठीक ना? तो वो बोल रहा है कि किसी संख्या, यहाँ बोल रहा है कि यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए, लेकिन हमको संख्या मालूम नहीं है, तो पहले मान लेते हैं संख्या। क्या मानते हैं? संख्या। हल में लिख देते हैं। देखो, माना कोई संख्या मालूम नहीं, माना संख्या बराबर क्या मान लेते हैं? x मान ले। जब मालूम है तो x y z ना माने कुछ में, तो x मान लेते हैं। मानते हैं ना जी। माना संख्या x। अब नहीं मालूम संख्या क्या मान लिए? x। अब x को आधा करना है तो कौन से भाग देंगे? 2 से, 3 से कि 4 से कि 5 से? 2 से। कहा से बोले कि किसी संख्या का आधा करने के लिए उसमें 2 से डिवाइड करें, 2 से भाग दीजिए। देख ना जी, इसमें 2 से भाग दीजिए बच्चा। x बाटा में 2 से भाग देते आधा हो गया। आधा हो गया। इस संख्या तो कन्फर्म हो गया, आधा हो गया, 2 से भाग दे देता। जैसे मान लीजिए 100 का आधा करना होगा तो कौन से भाग देंगे? वो 2 से। 50 दूना का 100 कितना गया? 50 आ गया ना जी। सर है तो आधा करने का बोल रहा था, तो इसलिए आधा 2 से भाग दे दिए ना। तो कह रहा है कि यदि किसी संख्या के आधे में से, अब देखो आधा हो गया संख्या, आधा में से क्या घटाया जाए? 1/4 1/4 घटाया जाए तो 1/4 घटा दीजिए। 1/4 घटा देंगे, घटा देंगे। तो घटाने के बाद आ रहा है क्या? 1/8। कह रहा है कि घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त हो जाता है। यानी 1/8 कितना जाता है? 8। 1/8 लिख देंगे, ठीक है ना? तो कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी वह संख्या क्या रहे कि जो उनकी घटैला के बाद में, यानी उस संख्या में से क्या घट लेंगे? 1/4 की जो किया गया कितना? 1/8। एक काम करें ना, चलो 1/4 के मतलब एक काम करें बाबू, यहाँ इसके साथ x बा, इसके साथ x नहीं है। कहाँ जाने बाबू? इसके साथ x है, इसके साथ x नहीं है, और इसके साथ भी x नहीं है। तो जिसके साथ x नहीं उसको एक तरफ कर देंगे, जिसके साथ x उसको एक तरफ। समझ रहे? यस सर। देखिए यहाँ पर x बटा में 2 कर ले बराबर 1/8 है, माइनस उधर जाके क्या होगा? प्लस 1/4 कर दे। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से x बटा में 2, 8 के 4 का लॉस हो जाएंगे तो 8 होगा। 8 के प्रमाण कितना बार में? एक बार में ना। तो 1 एकम 1, अब प्लस है तो प्लस। 4 के प्रमाण कितना बार में? 2 बार में। 4 दूना का 8, तो 2 बार में कर दे 8। अरे 2 बार में 8 आ रहा जी। 2 एकम 2 होगा ना। कैसे 2 बार में 8 आ रहा था ना, यानी 4 के प्रमाण कितना बार में? 2 बार में। तो 2 में 1 गुणा करते कितना? 2। ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं बहू। अब देखो ध्यान से, x बाटा में 2 कर ले, 2 1 जोड़ेंगे कितना हुआ? 3। बाटा में कितना हुआ? 8। हाई भागा में गुणा में? भागा में है। भागा में ये भी क्या है? भागा में है ना? भागा में है। ठीक है, हमको भागा में तो क्या होगा? गुणा में। x बराबर 3 बाटा में दिखाई दे रहा है यहाँ पर? यस सर। अब गुणे 2, 2 चौका 8, यहाँ पर लिख दे। अब x बराबर ऊपर क्या बचा है? 3 और नीचे क्या बचा है? 4। यही संख्या है जो कि घटाने पर कितना आएगा? यानी इतना देखो, यानी ये इतना आंसर हो जाएगा। यही संख्या है जो कि देखो बता देते हैं यहाँ पर जांच कर। x बाटा में कितना दिया? 2 दिया ना। इसको कन्फर्म कीजिए। x का मान कितना है? x मान 1 है। x मान कितना है? 3/4 है ना जी। यहाँ पर 3/4 आप देखिए, 3/4। अब बाटा में 2 कर लीजिए, ठीक ना? यहाँ पर कुछ क्या छिपा? 1। हम बोले कि 3/4 बाटा का मतलब होता है भाग। कर देना। भाग करेंगे तो गुणा में, भागा का बदल दे गुणा में, तो एक कहाँ चल जाएगा? ऊपर। एक ऊपर जाएगा ना जी। एक ऊपर 2 नीचे।
अब गुणा कर लीजिए, 3 कम 3 4 दूना का 8 सुन रहे, यही संख्या है। जबकि देखिए 3/8 में से कितना घटाने पर 1/4 घटाने पर आ रहा है कितना 1/8। देखिए घटा देते हैं 4 के 8 के 4 क्लास कितना होगा 8 होगा 8 होगा ना। 8 कम 8 3 कम 3 माइनस 4 दूना का 8 दो बार में ना 2 कम 2। अब बताइए घटाइए तो 3 में से 2 घटाइए तो बचेगा 1 में 8 आ रहा है ना 1/8। यस सर। वही कह रहा था कि किसी की वो संख्या कह रहा कि वो यदि किसी संख्या के आधे में से क्या घटे थे वो संख्या हमको मालूम नहीं था तो यक्स माने थे। यक्स को यक्स का आधा करने के लिए 2 से भाग दिए, घटाने कितना कर रहा था 1/4 3/4 घटाए आया रहा कितना 1/8। बस ये सोल्यूशन किया था आया कितना यक्स मान कितना है 3/4। सर हम सब 3/4 अंतर मतलब क्या होता है घटा होता है यानी कम बेसी अंतर। जैसे मान लीजिए हमारा लंबाई कितना है 5 फीट 4 इंच है, कोई के 3 कोई के 2 हो गया तो अंतर है ना जी बड़ा छोटा का। कह रहा है ना कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है और उसका परिमिति 110 मीटर तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई बड़ा होता है चौड़ाई बड़ा होता है, लंबाई बड़ा होता है चौड़ाई कुछ होता है छोटा होता है ना जी। तो देखिए ध्यान से कि कह रहा है कि परिमिति 110 मीटर है आयत का। हम बोल रहे परिमिति बोल रहे थे सभी भुजाओं का योग। परिमिति किसको बोलते हैं सभी भुजाओं का योग बराबर क्या होता है परिमिति। कोई चीज की कहेगा त्रिभुज कहेगा तीन भुजाओं का योग, आयत कहेगा त्रिभुजाओं का 4 भुजाओं का योग। आयत में 4 भुजा होता है देखो ध्यान से 2 लंबाई या 2 चौड़ाई पता ना जी यस सर। यही होता है आयत में 2 लंबाई 2 चौड़ाई। कोई भी चीज कहेगा ना उसका भुजाओं का योग परिमिति होता है। परिमिति ज्ञात करने के कहेगा ना तो सब भुजाओं का क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो उसका परिमिति क्या हो जाएगा निकल जाएगा। ठीक ना दिक्कत है अरे सुनिए बोलो ना जी आया ना खाओ नहीं है जी। तो यही कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमिति 110 मीटर तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या करना हमको ज्ञात करना है। लंबाई चौड़ाई क्या है ज्ञात करना है। चलिए एक पहले आयत बनाते हैं। क्या बनाते हैं आयत। यहाँ पे बना लिया आयत इसे आयत बनता है जी यस सर। अब इसको देखिए बड़ा भुजा को लंबाई मान लेते हैं। आयत की लंबाई क्या मान लिए लंबाई मान लिए इसके क्या मान लिए लंबाई इसको क्या मानेंगे चौड़ाई। इसको क्या मान लेंगे चौड़ाई मान लेना चौड़ाई इसको चौड़ाई मान लिए बबू ना। तो अब कह रहा है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5। तो मान लीजिए एक लंबाई क्या है 5 बड़ा है और चौड़ाई कुछ 5 छोटा है। जैसे मान लीजिए लंबाई 10 हो गया चौड़ाई कितना होगा 5। कितना का अंतर चल रहा है 5 है ना जी। वही तो कम बेसी रहना चाहिए ना। हम जानते हैं कि लंबाई बड़ा कर लंबाई का हर में से बड़ा होता है इसलिए लंबाई में 5 जोड़ देते हैं और चौड़ाई में 5 क्या करते हैं कम कर देंगे। और नहीं करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है कहा कि इसका लिमिट नहीं दिया है लंबाई चौड़ाई। देखिए तो इसका भुजा मालूम है लंबाई चौड़ाई कितना है नहीं मालूम है तो नहीं मालूम तो क्या मानेंगे यक्स माने ना जी अकित वाई अकित जी कोनो तो कहीं ना मानेंगे जी। कहे कि एक चरण वाले बात कर रहा है 2 चरण की बात कर रहा है नहीं रहे एक चरण समीकरण में कर रहा है तो उसको की तो लंबाई के की तो यक्स मानेंगे चौड़ाई की तो ये ना की तो लंबाई का यक्स न तो की तो चौड़ाई का यक्स न तो लंबाई के जेड मानेंगे न तो कुछ चौड़ाई का जेड मानेंगे। कोई यक्स और जेड में से कोई एक अंक मान सकते हैं। तो चलिए देखिए आप ध्यान से ना तो इसको बोल रहा है कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 तो पहले चलो मान मतलब वो पहले कौन ना माने लंबाई मान ले पहले कि पहले चौड़ाई मान ले लंबाई। चलिए पहले लंबाई मानते हैं। तो माना क्या करेंगे माना आयत हल कर लेते हैं यहाँ पर वो माना आयत की लंबाई आयत की लंबाई कितना मान ले वो यक्स मीटर में दिया ना। देखिए क्या यहाँ पे 5 मीटर है परिमिति भी कुछ है मीटर में ना तो इसका मान ले कुछ लंबाई x मीटर मान ले x मीटर कोई दिक्कत नहीं है ना जी। तो देखिए यहाँ पर तो लिखेंगे आयत की चौड़ाई क्या लिखेंगे आयत की चौड़ाई लिख दे आयत की चौड़ाई तो x में से 5 घटा दे कहाँ से कह रहा है कि 5 ज्यादा है 5 कुछ कम है। और वो देखो यहाँ पर अगर आयत की लंबाई पहले माने x तो चौड़ाई में x क्या कर देंगे 5 क्या कर देंगे घटा देंगे यानी लंबाई का मान कितना है x में से 5 क्या कर देंगे घटा देंगे तो 5 को कम हो गया ना। मान लीजिए लंबाई मान लीजिए 10 से मान लीजिए चाहे 15 मान लीजिए हटाइए 15 मान लीजिए लंबाई कितना मान लीजिए 15 तो x मान 15 हो गया ना। चौड़ाई कितना हो गया x मान में तो 15 में से 5 क्या कर देंगे घटा देंगे तो कितना होगा चौड़ाई कितना होगा
चौड़ाई कितना होगा 10। तो बताइए 5 को चीज ज्यादा है 5 को चीज कम है, अंतर कितना है 5 क्या है ना अंतर है ना जी। लंबाई 5 को ज्यादा हो गया, चौड़ाई 5 को कम हो गया। अगर ये आप बोलेंगे कि पहले सर जी आप लंबाई माने है ना, पहले हम लोग तो लंबाई माने, पहले चौड़ाई मान देंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा? नो दिक्कत होगा, देखो ध्यान से। कैसे अगर मान लीजिए पहले मान लीजिए आप चौड़ाई मान लीजिए, पहले चौड़ाई मान लेंगे x, तो लंबाई में कुछ नहीं क्या करना है कि x प्लस 5 क्या करना है जोड़ देना है, जैसे उल्टा कर देना है। यानी हम लंबाई मानेंगे x, चौड़ाई में कुछ x में 5 क्या करते घटा देंगे। अब यहाँ पर चौड़ाई मान देंगे x, तो चौड़ाई के मान कितना x में से 5 क्या कर देंगे ज्यादा कर देंगे तो लंबाई निकल जाएगा। सुने अगर लंबाई मानेंगे x तो x में 5 घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा चौड़ाई। क्या से करा है कि दोनों का अंतर कितना है 5 करे ना। अगर आप लोगों को कह देंगे कि सर जब पहले चौड़ाई मान लेंगे तो दिक्कत होगा, तो नहीं, अब चौड़ाई मान लेंगे तो लंबाई में 5 क्या कर देंगे जोड़ देंगे। सर तब देखो बात हो गया ना। तो अब इसका परिमिति कितना दिया बाबू? आयत का परिमिति दिया कितना है 110 दिया ना जी परिमिति। तो बाबू इसको लिख लो पहले ना, आयत की परिमिति, आयत की परिमिति, आयत की परिमिति सही लिखे ना जी 110 मीटर दिया ना। तो हम बोले हैं कि आयत का परिमिति चाहे कोई भी चीज का परिमिति निकालना तो सभी भुजाओं का योग। तो आप बात करिए बाबू ना, चलिए आयत का परिमिति का फॉर्मूला लिखते हैं। आयत की परिमिति बराबर फॉर्मूला लिख लेते हैं, निकालते हैं। आयत की परिमिति का फॉर्मूला निकालते हैं। मतलब इसमें आयत में कौन लंबाई है? एगो लंबाई एगो ऊपर लंबाई है ना जी, लंबाई है ना जी। तो कौन लंबाई हो गया? लंबाई प्लस लंबाई क्या कर देंगे, लंबाई या प्लस लंबाई सब कर दे। चौड़ाई भी कितना है? एगो चौड़ाई एगो चौड़ाई इधर है ना, यहाँ पे है, इधर चौड़ाई है, ठीक है बाबू। तो चौड़ाई प्लस क्या हो जाएगा चौड़ाई हो जाएगा ना, चौड़ाई कर दे। 2 को लंबाई 2 को चौड़ाई हो गया। तो मतलब बाबू ना लंबाई 2 को लंबाई ना, तो 2 लंबाई लिख देगा, 2 लंबाई, एक लंबाई 2 लंबाई हो जाएगा ना जी। अब देखिए एगो चौड़ाई कितना होगा 2 चौड़ाई कर दे। ये जो कुछ कॉमन हो रहा है, क्या कॉमन हो रहा है? 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन कर लीजिए इसको। तो लंबाई और बचेगा इंटू चौड़ाई हो जाएगा जी। दिक्कत नहीं ना जी। ये क्या निकल गया? फॉर्मूला निकल गया। यहाँ पर इसका आयत का जो परिमिति होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर चाहेंगे तो निकालेंगे तब भी ठीक है, नहीं निकालेंगे तब भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना जी। ना तो चाहते हैं तो यहीं पर निकाल देंगे, 2 को लंबाई है। तो चलिए आप निकाल दीजिए, हटाइए ना, पहले यहीं पर निकाल दीजिए। देखिए अब बताइए आयत का परिमिति के मान कितना दिया? 110 कर ले 110। लंबाई कितना दिया? लंबाई 2, लंबाई देखिए दिया है, लंबाई इसमें ये है ना जी। लंबाई इसको लिख दें x प्लस तो क्या लिख दें, इसका x है, इसको बची x माने ना, इसको x माइनस 5 माने ना जी। x प्लस x कर ले, इसको कितना माने x माइनस 5 चौड़ाई द्वारा लिखेंगे चौड़ाई ना, ये भी क्या होगा x माइनस 5 जोड़ लीजिए इसको, x माइनस 5 जोड़ सकते हैं ना जी। सुने ठीक नहीं ना जी। आप क्या करेंगे बाबू 110 देखिए, एगो x 2 गो x 3 गो x से कितना होगा 4x कर दे। 4x माइनस 5 माइनस में 10 होगा जी। कैसे किसका चिन्ह भी क्या है? माइनस चिन्ह क्या है? माइनस क्या होगा 10 होगा। अब देखिए पूछ रहे 110 है माइनस 10 इधर देखो प्लस में 10 बराबर कितना होगा 4x कर ले। अब देखिए ध्यान से इधर 110 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा 120 हो जाएगा ना, बराबर कितना होगा 4x कर ले। भाई गुणा में है कि चाहे कहाँ चल जाएगा, गुणा में है तो कहाँ चल जाएगा भागा में। तो क्या करते हैं 120 में 4 से भाग लगाएंगे, चढ़ती है 12 1 0 यानी 30 में x हो गया ना। x मान कितना गया 30। तो आप क्या करेंगे निकालेंगे, अतः लिख लीजिए, अतः आयत की लंबाई, आयत की लंबाई x मीटर, यानी x मान कितना दिया मुझे 30 ना, 30 मीटर हो जाएगा आंसर। तो निकालेंगे को जी आयत की चौड़ाई निकाल दे। तो आयत की चौड़ाई कितना है x माइनस 5, 30 में से 5 घटा देंगे बचे कितना है 25 मीटर। यही क्या हो हमको आंसर। एक काम कर लीजिए ना, जांच कर देख लीजिए 110 मीटर आया कि नहीं परिमिति। मतलब ये चौड़ाई कितना गया 25, चौड़ाई 25 आ गया, कन्फर्म लंबाई 30 आ गया। 30 30 60 30 30 60 25 25 50 तो 60 गो 25 गो 60 गो 50 जोड़े कितना होगा 10 आ गया ना, आ गया परिमिति ना।
30 30 60 25 25 50 50 और 60 जोड़ के कितना 10 मिनट आ गया। ये आप लोग का आंसर है।